श्री गुरु ग्रंथ साहब। मुंदा संतोखु सरमु पतु चोली ध्यान की करी विभूति खिया कालू कुमारी काया जुगती डंडा प्रतीति आई पंथी सगल जमाती मनी जिते जगु जीतु आदेशु तिसे आदेशु आदि अनिलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको बेसु। हे योगी, योग की यथार्थ महत्ता पाने के लिए तुम संतोष की मुद्राएं धारण करो, अर्थात कान चिरवा करके कांच की मुद्राएं योग का बाहरी चिन्ह है। वास्तविकता जीवन संतोष में है, उसी को मुद्रा के नाते धारण करो। जीवन के अंदर संतोष होना चाहिए। श्रम का खप्पर लो, अर्थात निष्कर्म जीवन बिताने की अपेक्षा कर्मशील जीवन जियो। प्रभु ध्यान की विभूति लगाओ, अर्थात शरीर पर राख मलने की अपेक्षा परमात्मा में अनुरक्ति पैदा करो, उसको मन से ध्याओ। मृत्यु के नित्य स्मरण को कफनी बनाओ, हर समय मृत्यु को याद रखो, शीर को निर्मल रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और हाथ में निश्चय का दंड धारण करो। तात्पर्य यह कि बाहरी खियां दंड आदि की अपेक्षा मृत्यु की स्मृति, शारीरिक ब्रह्मचर्य तथा दृढ़ निश्चय को अंगीकार करो, उसी में योग का यथार्थ तत्व है। मुंदा संतोखु सरमु पतु चोली ध्यान की करी विभूति खिया कालू कुमारी काया जुक्ति डंडा प्रतीति। समूची मानवीय चेतना को अपने समान मान लेने में ही तुम्हारा आई पंथ अर्थात योगियों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय है का प्रतिनिधित्व है। इसी में मन की जीत है और मन की जीत में संसार की विजय मौजूद है। आई पंथी सगल जमाती मनी जीते जगु जीतो आदेशु तिसे आदेशु। हे योगी, तुम्हें उसी मालिक के सम्मुख पर नमन करना चाहिए जो प्रणाम का आदेश सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन है, निर्मल है और युग युग से वह एक ही रूप में स्थित है। आदि अनिलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु। भुगति ज्ञानु दया पंडारणी कटी कटी वाजही नाव आपी नाथू नाथी सब जा कि रिद्धि सिद्धि अवरा साध संजोगु बिजोगु दुई कार चलावी लेखे आमी भाग आदेशु तिसे आदेशु आदि अनिलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको बेसु। अब गुरुजी योगियों के भंडारे की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भंडारे की रसद लाने बांटने वाले सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लीन होते हैं। परमात्मा के भंडारे की ओर देखो, वही भोजन पाओ। यदि तुम अंतर्मुखी होकर परमात्मा की ओर वृत्ति लगा लो और वहां तुम्हें प्रभु ज्ञान का भोजन मिलेगा। इस भोजन को परोसने वाली भंडारनी परमात्मा की दया है। जब परमात्मा की दया होगी तभी प्रभु ज्ञान का भोजन मिलेगा। और भोजन के समय गीत संगीत के तौर पर घट घट में नाद ध्वनित होगा। ये नाद श्रवण की शक्ति नाम के परम भक्त को भी उपलब्ध होती है। उस भंडार का नाथ स्वामी व परमात्मा स्वयं है।
उसने समूची दुनिया नथी हुई है। आपी नाथों नाथी सब जाके रिद्धि सिद्धि अवरा साध। इस स्थिति में रिद्धि सिद्धि का आस्वादन भुलावा मात्र है। तुम्हारे द्वारा रिद्धियों सिद्धियों की खोज मोह माया का रूप है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त सिद्धि जीवन का स्वाद बदल देती है। संसार का काम धंधा संयोग वियोग की संवेदनाओं से चलता है। प्रभु प्रेम ही संयोग है, माया प्रवृत्ति ही वियोग है। संजोगु विजोगु तुई कार चलावी, लेखे आवी पाग आदेशु तिसे आदेशु। एक से जीवात्मा परमात्मा के बीच संबंध बढ़ते हैं। जब मन उस परमात्मा की ओर लगता है तो उससे संबंध बनते हैं। दूसरे से वे संबंध टूट जाते हैं। परमात्मा के उक्त भंडार से कर्म के अनुसार सब जीवों को उनका उपयुक्त प्राप्य मिलता है। जो जितनी भक्ति करता है उसी के अनुसार उसे प्राप्ति होती। अतः हे योगी, तुम्हें उसी मालिक के सम्मुख पर नमन करना चाहिए जो प्रणाम का आदेश का सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग में वह एक ही रूप में विद्यमान है। वह अपरिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। एका माई जुगती ब्याई, तिन्नी चेले परवानू, इक्को संसारी इक्को पंडारी इक्को लाए दीवानू। जीव तिस्सु पावे तीवे चलावे, जीव होवे फरमानू। ओहु वेखे ओना नदरी ना आवे, बहुत एहो विडानू। आदेशु तिसे आदेशु, आदि अनेलो अनादि अनाहति जुग जुग एको वेसु। ये विचार सामान्यतः सब जगह मान्य है कि ब्रह्म तथा माया अर्थात शिव और शक्ति का मिलन होने से माया युक्ति विशेष से प्रवसनी हुई और उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक संसारी अर्थात संसार को रचाने वाला ब्रह्मा हुआ, एक भंडारी अर्थात संसार का पालन करने वाला विष्णु हुआ और तीसरा संसार की अदालत लगाने और मृत्यु का हुक्म लेने वाला शिव हुआ। तात्पर्य यह कि शिव और शक्ति या चेतन और प्रकृति के मेल से संसार को ऐसा यांत्रिक चलन दे दिया गया कि वह बनता फैलता और मिटता रहे। ये सब उसी पूर्ण ब्रह्म अकाल पुरुष की इच्छा से ही होता है। इक्को संसारी इक्को पंडारी इक्को लाए दीवानो, जीव तिस्सु पावे तिव चलावे, जीव ओवे फरमानो। शिव शक्ति स्वतंत्र तत्व नहीं है, वही सब प्रकार की आज्ञाएं देता है। आश्चर्य तो वह है कि परमात्मा सबको देखता है, सब जीवों की संभाल करता है, किंतु उसे कोई नहीं देख पाता है। कारण शायद यह कि संसारिक जीव शिव शक्ति तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की रंगीन मायावी परिक्रमा में खो जाते हैं। उनके पीछे के सशक्त अवलंब को भूल बैठते हैं। अतः हे योगियों, तुम्हें उसी मालिक का प्रनमन करना चाहिए जो प्रणाम आदेश का सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग में वह एक रूप में विद्यमान है। आसनु लोई लोई पंडार, जो कुछ पाया सो एकावार। करी करी वेखे सिरजन आरो, नानक सच्चे की सच्ची कार। आदेशु तिसे आदेशु।
आदि अनिलु अनादि अनाहति जुग जुग एको वेसो। उस परमात्मा का निवास सब लोगों सब जगह में है, किसी विशेष स्थान बैकुंठ में आदि में नहीं है। वह सब जगह विद्यमान है और सब लोकों में ही उसका भंडारा है, अर्थात सब जगह वह सबका पालन करता है, सबको भोजन देता है। इन भंडारों में उसने जो संग्रह करना था वह एक ही बार कर दिया है, अर्थात उसके भंडार अक्षय हैं। आसनु लोई लोई भंडार, जो किछु पायासु एका वार, करी करी वेखे सिरजनार, नानक सच्चे की साची कार। वह सृष्टि का निरंतर निर्माण करता एवं जीवों को सदैव संभाल करता है। हे नानक, वही एकमात्र सत्य है और सत्य की रचना होने के कारण उसकी बनाई सृष्टि भी सत्य ही है। अतः हे योगियों, तुम्हें उस सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रणामन करना चाहिए। वही प्रणाम आदेश का सच्चा अधिकारी है। वे प्रभु आदि अनादि अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग से वह एक रूप में विद्यमान सदैव अपरिवर्तनीय है। एक दो जीवो लख होवी लख 20, लखू लखू गेड़ा आखें, एकू नाम जगदीश। एतु राही पति पवड़िया, चढ़िए होई 21। सुनी गला आकाश की, कीटा आई दीस। नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़े ठीस। यदि एक जिहा से लाख जिहाएं हो जाएं, एक तो जीबो लख होई, लख होवी लख 20, और लाख की भी 20 गुना और हो जाएं, और प्रत्येक जिहा से उस परमात्मा के नाम की लाख लाख रट लगाएं, अर्थात निरंतर प्रत्येक जिहा से नाम का स्मरण किया जाए। लखू लखू गेड़ा आख्यों, एको नाम जगदीश। एहु राही पति पावड़िए, चढ़िए ओई 21। निरंतर प्रत्येक जिहा से नाम का स्मरण किया जाए, तभी प्रभु को मिला जा सकता है। ये कहने और मानने वाले भी कोरी गप हाँकता है। नाम स्मरण परमात्मा को मिलने की सीढ़ी है। इस पर चढ़ने के लिए एकमात्र उसी का सहारा लेना होता है, अर्थात समर्पणात्मक दृष्टि से ही प्रभु पथ पर चलना संभव है। यो तो परमात्मा की ऊंची बातें सुनकर के नीच जीवों अर्थात कीटों की भी उस तक पहुंचने की इच्छा प्रबल होती है। वे भी चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर सकें, किंतु हे नानक, उसकी प्राप्ति उसी की कृपा से संभव है। झूठे लोगों के झूठे दावे अनाधारित हैं, वे सही अर्थों में परमार्थी नहीं होते हैं। आखनी जोरू चुप्पे नहीं जोरू, जोरू ना मंगनी देनी न जोरू, जोरू ना जीवनी मरनी न जोरू, जोरू ना राजी माली मनी सोरू, जोरू ना सुरती ज्ञानी बिचारी, जोरू ना जुगती छुट्टे संसारू, जिसु अथी जोरू करी वेखे सोई, नानक उतमो नीच न कोई। आप गुरुजी बताते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मानवीय सामर्थ्य परमात्मा की इच्छा के सम्मुख शून्य है। बोलने या चुप रहने में किसी का जोर बल नहीं है, अर्थात अपनी इच्छा से तो कोई बोल भी नहीं सकता, ना ही चुप रह सकता है। आखनी जोरू चुप्पे नहीं जोर, जोरू ना मंगनी देनी ना जोरू,
मांगने या देने में भी किसी का वश नहीं है। ना ही अपने सामर्थ्य से कोई जी या मर सकता है। जोरू ना जीवनी मरनी ना जोरू, जोरू ना राजी माली मनिज सोरू। संपन्नता, समृद्धि की प्राप्ति या विनाश में किसी का जोर नहीं है। बेकार ही मनुष्य इसी प्रकार इसे पा करके अभिमान करता रहता है। ऊंचे विचार, विवेक और ज्ञान को पाने या उसमें रहने का भी निजी सामर्थ्य नहीं है। जोरू न सुरती ज्ञानी विचारू, जोरू न जुक्ति छुटे संसारू। इस संसार से मुक्त होने की युक्ति पा जाने में भी अपना वश नहीं है। जोर, वश, सामर्थ्य या बल केवल उस परमात्मा का ही है। जो कुछ हो रहा है सब उसी की कृपा से हो रहा है। जो कर रहा है वही कर रहा है। जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है और वही सृष्टि निर्माण करके जीवों की संभाल भी कर रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने से तो कोई भी उत्तम या नीच कुछ भी नहीं बन सकता। जिसी अथी जोरू करी वेखे सोई, नानक उत्तमो नीच न कोई। अर्थात उसकी कृपा हो जाए तो नीच भी उत्तम बन सकता है, उपेक्षा हो जाए तो उत्तम भी नीचतम हो जाता है। राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिसु विचि धरती थापी, रखी धर्मसाल। तिसु विचि जियो जुक्ति के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी ओहि विचारू, सच्चा आपी सच्चा दरबारू। तिथे सोनी पंच परवानू, नदरी कर्मी पवे निशानू, कच्छ पकाई उथे पाई, नानक गया जापे साई। यहाँ से आगे 34 से 38 पदों में आत्मा के परमात्मा के लोक सतलोक तक पहुँचने के 5 पड़ावों का चित्रण है। इन पड़ावों को गुरु जी ने खंड कहा है। नाम नीचे से ऊपर इस प्रकार हैं। पहला है धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा श्रम खंड, चौथा कर्म खंड तथा 5वां है सच खंड। आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसी का नाम स्मरण करते हुए धर्म खंड से सच खंड तक की यात्रा पूर्ण करती है और वहां परमात्मा में लीन हो जाती है। राति रुति चित्ती धार, राति रुति थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल। रात दिन, ऋतुओं, तिथियों, वारों आदि एवं हवा, पानी, अग्नि, पाताल आदि के बीच परमेश्वर ने धरती को स्थापित किया है। तिसु विच धरती थापी, रखी धर्मसाल। जो जीव के लिए कर्तव्य पालन का स्थान है। तात्पर्य यह है कि भौतिक नियमों में बद्ध धरती के जीव कर्तव्य लोग हैं। उसे यहां रहते धर्म पालन करना होता है। यह पहला खंड अर्थात धर्म खंड है कि जीवन के अंदर धर्म का पालन करो। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार भेद के जीव हैं। उन जीवों के अखंड नाम हैं और जो कर्म वे जीव इस धर्म लोक में कमाते हैं उन्हीं के अनुसार प्रभु के दरबार में उन्हें दंड या पुरस्कार मिलता है।
जो जैसे कर्म करता है उसको उसी फल की प्राप्ति होती है। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, इसलिए उसका दरबार भी सत्य है। सच्चा आपी सच्चा दरबारू, तिथे सोनी पंच परवानु, नदरी कर्मी पवे निशानु। जहां उचित न्याय होता है प्रभु के दरबार में, वहां संत जन ही सम आदरित होते हैं, सम्मानित होते हैं। उनका सम आदर भी प्रभु कृपा से ही होता है। तिथे सोनी पंच परवानु, नदरी कर्मी पवे निशानु, कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाए। इसी खंड पर जीवों के कर्म के अनुसार कच्चे या पक्के, सद्गुणी या निर्गुणी होने की परख होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कच्ची पक्की स्थिति का पता वहां पहुंचकर ही लगता है। धर्म खंड का एहो धर्मो, ज्ञान खंड का आखों कर्मों, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे कांडती घड़ी आही, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी बेस, केते देव दानव मुनि, केते केते रतन समुद्र। केतियाँ खानी केतियाँ बानी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। धर्मखंड यही नियम है जो ऊपर बताया गया है, अर्थात गुण वृद्धि। अब ज्ञान खंड का वर्णन करते हैं। इस खंड में पहुंच करके अर्थात ज्ञान अवस्था को प्राप्त करके ही पता चलता है कि पवन पानी अग्नि के भी असंख्य रूप हैं। कृष्ण और शिव भी अनेक हैं। परमात्मा कितने ही अलग अलग रंग रूप और वेश के ब्रह्मा बना रहा है। कर्म कमाने की धरतियां, कर्म क्षेत्रों की संख्या भी निश्चित नहीं है। कितने ही सुमेरु पर्वत हैं, कितने ही ध्रुव भक्त तथा उनके उपदेश हैं। केते बर में काढ़ती कड़ी अही, रूप रंग के देश, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते ध्रुव उपदेश। केते इंद्र चंद्र सूर, केते केते मंडल देश। कितने ही चंद्र इंद्र और सूर्य हैं, कितने ही खंड मंडल और देश हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी बेस। सिद्धों बुद्धों नाथों की संख्या नहीं है। अनेक तो देवी के ही रूप हैं, दुर्गा चंडी काली लक्ष्मी सरस्वती भक्ति आदि। केते देव दानव मुनि, केते केते रत्न समुद्र। अनेक देव दैत्य और ऋषि मुनि हैं। कितने ही समुद्र हैं और समुद्र से निकलने वाले कितने ही रत्न भी हैं। अनेक लोक मंडल हैं, अनेक वानियां हैं, असंख्य शासक हैं। कितने ही तत्वों का ध्यान किया जाता है, कितने ही ध्यानस्थ सेवक हैं। केतियां खानी केतियां बानी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। नानक जी कहते हैं कि इन सब का कोई अंत नहीं है।
इन अंतता का पता ज्ञान खंड में पहुंचकर ही लगता है, तभी जीव ज्ञानवान होता है। ज्ञान खंड में ही ज्ञानो प्रचंडो, तिथे नाद विनोद कोड अनंतो। शर्म खंड की बाणी रूपो, तिथे काढ़ती कड़िए बहुतु अनूपो। ता किया गला कथियां ना जाही, जे को कहें पीछे पछताई। तिथे कड़िए सुरती मति मनि बुद्धि, तिथे कड़िए सुरा सिद्धा की सुद्धि। ज्ञान खंड में ज्ञान ही प्रचंड होता है। ज्ञान खंड में ही ज्ञानो प्रचंडो, तिथे नाद विनोद कोड अनंदो। किंतु इस अवस्था में राग रंग कौतुक चमत्कार आदि से लब्ध आनंद का अस्तित्व बना रहता है। शर्म खंड की बाणी रूपू, तिथि काढ़ती कड़िए बहु अनूपू। शर्म खंड अर्थात श्रम खंड की रचना सौंदर्यात्मक है। इस खंड के निर्माण में जीव का सौंदर्य बढ़ता है। कर्मशील होने से वह सुयोग्य बनता है। सुंदरता का विशेष स्थान है। उस अवस्था की बातों का वर्णन संभव नहीं है। यदि कोई वर्णन का प्रयत्न करेगा, उसे बाद में पश्चाताप करना होगा, अर्थात वह अनिर्वचनीय स्थिति है। यहाँ मन और बुद्धि, चित्त और आत्मा विशिष्ट स्तर पर एक हो जाते हैं तथा जीव को देवताओं अथवा सिद्धों से रिखी पावन सूझ प्राप्त होती है। वास्तव में तीसरा पड़ाव श्रम खंड है। गुरु जी की दृष्टि में कर्तव्य पालन तथा ज्ञान उदय के उपरांत जीव को परिश्रम से प्रभु का साक्षात करना होता है। यहाँ श्रम से तात्पर्य समर्पण, मेहनत और अनथक नाम स्मरण है। कर्म खंड की बानी जोरू, तिथे औरू ना कोई होरू। तिथे जोध महाबल सूर, तिन माही रामू रहया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माही, ताके रूपना कथने जाही। ना ओही मरी ना ठागे जाई, जिनके रामू वसे मन माही। तिथे भक्ति बसी के लो, करही आनंदो सच्चा मन सो। सच खंडी वसे निरंकारो, करी करी वेखी नदरी निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे ता अंत ना अंत। तिथे लौ लौ सर आकार, जीव जीव उकमो तीवे तीवकार। वेखें विकसे करी विचारू, नानक कथना कड़रा साथ। नानक कथना कड़रा सारू। चौथी मंजिल कर्म खंड है, जहाँ सच्चे सेवक पर परमात्मा का कृपा होता है और वह ज्ञानी होने के साथ साथ पराभक्ति ग्रहण करता है। ऐसा ज्ञानी भक्त ही नाम स्मरण द्वारा पांचवी मंजिल अर्थात सचखंड में प्रवेश का अधिकारी बनता है। कर्मखंड की रचना आत्म बल से हुई है। कर्मखंड की बानी जोरू अर्थात ईश्वर कृपा पाकर के जीव में आत्म बल बढ़ जाता है। तिथे औरू ना कोई औरू, इस स्थिति में हर रंग में परमात्मा ही परमात्मा दृश्यमान होता है, अर्थात प्रभु कृपा होने से जीव प्रभु में हो जाता है। जिधर भी उसकी दृष्टि उठती है उसे प्रभु दर्शन नहीं होता है। इस स्थिति की प्राप्ति आत्म बल वाले शूरवीरों और योद्धाओं की होती है।
जिनके भीतर स्वयं राम अर्थात परमात्मा भरपूर समाया रहता है। तिसमई रामू रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप न कथने जाई। वहां व्याप्त राम की महिमा कपड़े से बिंधे हुए धागे के समान तल्लीन रहता है, और ऐसे भक्तों की आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके मन के अंदर राम बस जाता है। जिनके मन में राम बस जाता है वे अमर और निर्भ्रम हो जाते हैं। कर्मखंड में वे पावन भक्तजन निवासित हैं, जो हृदय आसन पर परमात्मा को आसीन करके सदैव आनंद मग्न रहते हैं। जिनके रामू बसे मन माही, तिथे भगत वसी के लोई, करही आनंद सच्चा मन सोई। इस कर्म खंड से आगे सच खंड है, जिसमें परमात्मा स्वयं रहता है। वह परमात्मा सृष्टिकर्ता और अतीव कोमल कृपा दृष्टि से सदैव उसे देखता है। प्रभु की रचना के अनेक खंड, मंडल, ब्रह्मांड उस अवस्था में भी मौजूद हैं, उसके वर्णन के प्रयास में भी उसका अंत नहीं मिलता है। सचखंड बसे निरंकार, करी करी वेखे नदरी निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जेको कथे न अंत न अंत। अर्थात वे भी अनंत हैं, वहाँ अनेक लोक और अनेक आकार हैं। निरंकार के हुक्म के अनुसार ही वहाँ सब नियमित और नियंत्रित है। स्वयं पर ब्रह्म उन समर्पित भक्तों के कर्म लेख पर विचार करता है, उन्हें आत्मलीन करता है और प्रसन्न होता है। जो नाम स्मरण करते हैं प्रभु को अपने मन में बसा लेते हैं, प्रभु उनको आत्मलीन कर लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं, इस परम अवस्था का चित्रण कर सकना लोहे के चने चबाने के समान है। वेखे विकसे करी विचारू, नानक कथना करड़ा सारू। जतु पहारा धीरजु सुनियारा, जतु पहारा धीरजु सुनियारू, आहरणी मति वेदु हथियारू। बाऊ खला अग्नि तपताऊं, भांडा पाऊं अमृत तितु टाली। घड़िए सबदू सच्ची टकसाल, जिनको नदरी करमो तिनकार। नानक नदरी नदरी निहाल। ऊपर जिस उच्च अवस्था या आध्यात्मिक चित्रण हुआ है, वहां पहुंचने के लिए निर्मल आचरण की आवश्यकता होती है। उसी आचरण को पाकर के जीवन नाम स्मरण करता है और उस अवस्था को प्राप्त होता है जहां सच्ची वाणी का स्फोट होता है। यहाँ उक्त निर्मल आचरण की प्राप्ति का नुस्खा बताया जा रहा है। जैसे सुनार स्वर्ण को भट्टी पर चढ़ाता है और उसे ठोक पीट करके शुद्ध करता है, वैसे ही जिज्ञासु जीव को आचरण के शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। जत्तु पहारा तीरजु सुनियारू, आहरणी मति वेदु हथियारू। यतित्व अर्थात इंद्रिय निग्रह की भट्टी हो, धैर्य का सुनार हो, बुद्धि की आहरण हो और ज्ञान का हथौड़ा हो, प्रेम की कुठाली हो और इस कुठाली में अमृत में नाम को गलाया जाए।
उसी सच्ची टकसाल में शब्द सच्ची वाणी का स्फोट होता है। तात्पर्य यह है कि यदि जीव इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विवेक, ज्ञान और प्रेम को मन में बसा करके सद्भावपूर्ण ढंग से नाम का जाप करे तो वह अनाहत शब्द नाद की लहरियों को पकड़ करके नामी अर्थात परमात्मा को पा सकता है। जिन जीवों पर प्रभु की कृपा संभव है, जिन जीवों पर प्रभु की कृपा होती है, दृष्टि होती है, वे ही ये कार्य कर सकते हैं। ये साधन उन्हीं के लिए संभव हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसे जीव परमात्मा की दया दृष्टि में निहाल हो जाते हैं, अर्थात वे प्रभु में ही लीन हो जाते हैं। श्लोको पवनो गुरु पानी पिता माता तरती महतु दिवसु राती दुई दाई दाया खेले सगल जगतु चंगी आया पुरी आइया वाचे धर्मो अधूरी कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूरी जिन्नी नाम ते आया गे मस्कती काली नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाली। जपजी साहब के इस अंतिम श्लोक में गुरु जी ने मानव जीवन के अस्तित्व, स्थिति और स्वरूप को एक सुंदर रूपक द्वारा समझाया है। मानव जीवन का यथार्थ लक्ष्य क्या है और उसकी उपलब्धि क्यों कर हो सकती है, ये भी इस श्लोक में स्पष्ट किया है। संसारिक जीवों के लिए पवन गुरु है, पानी पिता है और धरती माँ है। पवनो गुरु पानी पिता माता तरती महतु। गुरु का कार्य मार्गदर्शन कराना है। पवन शरीर को चलाता है, इसलिए गुरु है। पानी जनक है, उसी के प्रवेश से धरती से वनस्पतियां फूटती हैं। धरती जननी है। दिन और रात दोनों इन जीवों को खेल खिलाने वाले सेवक सेविका हैं, अर्थात सब जीव रात दिन की गोद में खेलते या कार्य करते रहते हैं। दिवसो राती दुई दाई दाया खेले सगल जगतु चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्मो अधूरी कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूरी। परलोक में परमात्मा के सम्मुख धर्मराज इन जीवों का कर्म आलेख जांचता है और अपने अपने कर्मों के अनुसार कई जीव प्रभु निकट्य पा जाते हैं और कई उससे दूर हट जाते हैं। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूरी जिन्नी नामों ते आया गे मस्कती काली नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाली। गुरु नानक जी कहते हैं कि सतकर्मी जीव प्रभु की शरण में विलीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से दूसरे जीव भी इन मुक्त आत्माओं से जुड़ करके मोह माया के बंधनों से छूट जाते हैं।